संधारित्रों का संयोजन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोग जो न्यूमेरिकल चित्रात्मक रूप से दिए गए हैं उसको जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो संधारित्रों के संयोजन को लेकर बात मैं करूं अगर, तो इसमें देखिए 3 संधारित्र लिए गए हैं C1 C2 C3 और संयोजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, जो कि क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस तो निश्चित है एग्जाम में आना ही आना है, तो आप लोग इसको जरूर देख लेंगे या फिर इससे संबंधित जितने भी कोई न्यूमेरिकल है उसको जरूर देख लेंगे। हम सारे न्यूमेरिकल को आप लोगों को दिए हैं, न्यूमेरिकल जरूर आप देखिएगा और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए चैनल को या वीडियो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो निश्चित जो आपने प्रतिरोधों का संयोजन हाई स्कूल में पढ़ा था उससे जस्ट उल्टा है यहाँ पर। लेकिन क्या है, देखो ध्यान से, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, पहले इसको आप लोग हिंदी में डेरिवेटेड करना पड़ेगा, यानी उसको लिखना पड़ेगा, इसके बाद में फिर आगे सॉल्व करना है। तो मैं पहले बता दे रहा हूं क्या करना है। देखिए इस प्रकार के संयोजन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन की बात मैं कर रहा हूं, इस प्रकार के संयोजन में, ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, फिर दूसरी संधारित्र को दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरी संधारित्र की पहली दूसरी प्लेट को चौथी संधारित्र की पहली प्लेट से, चौथी संधारित्र की दूसरी प्लेट को पांचवी संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार से अंतिम प्लेट को किससे जोड़ दिया जाता है बताइए, अर्थ से जोड़ दिया जाता है, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। मान के चलिए क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो होते हैं आवेश समान होते हैं, विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, आवेश क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, माना तीन संधारित्र क्या है बताइए, C1 C2 व C3 क्रमशः जो है, क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हैं, जिनके बीच की धारिता लिख सकेंगे, जिनके बीच का आवेश विभवांतर लिखेगा, जिनके बीच का विभवांतर जो है, जिनके बीच का जो है विभवांतर, जिनके बीच का विभवांतर क्या लिखेंगे बताइए, विभवांतर V1 V2 V3 है। यदि प्लेटों के बीच का आवेश कितना हो, आवेश अगर यहाँ पर Q है, तब बताइए क्या होगा, तब सूत्र आप लोगों को लगाना पड़ेगा धारिता का, C इक्वल कितना होता है Q बाई V लिखेंगे, या V इक्वल कितना होता है Q बाई C लिखेंगे। देखिए जो इसमें भिन्न है, भिन्न कौन, विभवांतर भिन्न है, तो विभवांतर के साथ हमको जाना पड़ेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल होगा Q बाई C1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल होगा Q बाई C2 हो जाएगा, और V3 इज इक्वल कितना होगा, Q बाई C3 हो जाएगा। यदि परिणामी धारिता, यदि परिणामी क्या लिखेंगे, परिणामी जो है इसमें धारिता, सॉरी विभवांतर, परिणामी विभवांतर कितना हो बताइए, विभवांतर जो है कितना हो, V है, तो बताओ क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर V इज इक्वल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल हो जाएगा यहाँ सर, यहाँ पर V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस कितना होगा, V3 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से V इज इक्वल V1 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा, और प्लस Q बाई कितना होगा, C2 हो जाएगा, और प्लस Q बाई कितना होगा, C3 हो जाएगा। Q कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना होगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस कितना 1 बाई C3 हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखें Q को उधर ले आइए, तो Q को उधर लाएंगे तो V बाई Q इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस हो जाएगा 1 बाई C2 प्लस कितना होगा, 1 बाई C3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए B बाई Q, अगर देखते हैं C इज इक्वल कितना होता है, Q बाई B होता है, और अगर हमको क्या है B बाई Q दिया गया है, तो यहाँ पर A और B दिया गया है, तो A और B के बीच का क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऐसा निकाल लीजिए आप लोग, ऐसा निकाल लीजिए कि A और B के बीच का वो क्या निकालना है, धारिता। तो यहाँ पे निकालेंगे, यदि A व B के बीच की तुल्य धारिता, बीच की तुल्य धारिता कितनी बताओ, C दिया गया है, तब बताइए क्या हो जाएगा, C इज इक्वल कितना होगा,
Q बाई बी होता है तो 1/c बराबर कितना होगा, 1/c इक्वल होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस कितना 1/c3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप लोगों के फार्मूले बनते हुए दिखाई देंगे। आप इसको जो है जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। आइए हम लोग देखते हैं आप समांतर क्रम संयोजन को लेकर के। समांतर क्रम की बात मैं करूं तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता हुआ दिखाई देगा। समांतर क्रम संयोजन में मैंने बताया कि इसके बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है बताइए, समान होता है। इनके बीच का जो विभव होगा, विभवांतर जो होगा वो समान होगा। और ये आपका देखिए बी है, तो ए और बी के बीच की हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इनके बीच का जो आवेश होता है वो भिन्न होता है और विभवांतर क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे समांतर जो है इसमें संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, पृथ्वी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें मान लीजिए माना तीन संधारित्र बताइए क्या क्या है संधारित्र, C1 C2 C3 क्रमशः किसमें बताइए, क्रमशः श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े हैं, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं जिनके बीच बताइए क्या आवेश की मैं बात करूं कि आवेश यहाँ भिन्न है, Q1 Q2 व Q3 है तथा इनके बीच का विभवांतर, इनके बीच का विभवांतर जो है बताओ कितना है, विभवांतर जो है वो कितना हो जाएगा, V है। तब बताओ क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है, C इक्वल होता है Q बाई बी होता है, या Q इक्वल कितना होगा, CB हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C1B हो जाएगा, Q2 निकालेंगे तो बताओ कितना होगा, C2B हो जाएगा, और Q3 इक्वल हो जाएगा कितना होगा, C3B हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें हम तो यहाँ पर आवेश इस प्रकार से निकलते हुए दिखाई देंगे। आगे देखा जाए यदि संपूर्ण आवेश अगर देखा जाए, संपूर्ण आवेश को लेकर के मैं बात करूं अगर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर यदि Q है, संपूर्ण आवेश अगर कितना है बताइए, परिणामी आवेश अगर Q है तब बताइए क्या होगा, तब हो जाएगा Q इक्वल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस कितना होगा, Q3 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में Q इक्वल Q के स्थान पे C1B लिखेंगे, प्लस क्या होगा, C2B हो जाएगा, प्लस कितना C3B हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं Q इक्वल B कॉमन लेंगे तो C1 प्लस कितना C2 प्लस क्या होगा, C3 हो जाएगा। यहाँ B को इधर लाइए तो Q बाई बी इक्वल हो जाएगा C1 प्लस कितना C2 प्लस हो जाएगा C3 हो जाएगा। और Q बाई बी लिखेंगे इसलिए ए व बी के बीच की तुल्य धारिता, ए व बी के बीच की क्या होगी बताओ, तुल्य धारिता निकालेंगे। तुल्य धारिता अगर निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता के लिए C इक्वल कितना होगा, Q बाई बी होता है तो Q बाई बी के स्थान पर हम C लिख देंगे तो C इक्वल कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस कितना होगा, C3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग देखो मैंने इसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आप लोग अपने अनुसार जिस प्रकार से आप लोग डेरिवेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एक आधार है, जो इसका एक जो है विधि है, आपको इसी प्रकार से क्या है सॉल्व करना, इसको